हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेक्चर थर्ड आज पढ़ रहे हैं। लेक्चर थर्ड को पढ़ रहे हैं। 2 लेक्चर हो चुके हैं। जिसने भी नहीं देखे दो लेक्चर देख लीजिए पहले, तब आपको समझ में आएगा। वैसे तो यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा, बट लेक्चर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके गाइस, तो उसको ज़रूर देख लीजिए आप। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ना है आज। क्या क्या पढ़ना है पहले आज देख लेते हैं, जिससे प्रॉपर आप टॉपिक उठा के कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद 4-5 दिन होने दीजिए, फिर उसके बाद इसके एमसीक्यू करा देंगे हम आपको। ओके गाइस, अभी देख रहे हैं टीएचडीसी के लिए मैथ की सीरीज़ भी स्टार्ट कर सकते हैं फ़िलहाल तो। ओके, तो अभी ड्राफ्ट 10 का पेपर कब है? फरवरी के बाद। कब है हमारे पास ड्राफ्ट 10 का पेपर? फरवरी के बाद ही ड्राफ्ट 10 का पेपर है। अगले महीने पेपर नहीं है, बोल दिया आयोग ने। तो फिलहाल तो आप तैयारी अच्छी और कर सकते हैं। ओके, सारा हम सिलेबस इसी में कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आज क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। आज सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे थे इसमें? ठीक है, हम पढ़ रहे थे ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे। ठीक है, उपकरण इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ रहे थे। और ये मैं जो करा रहा हूँ डिप्लोमा की बुक और अभिषेक आर्य की बुक से और आईएएस कोड से मैं करा रहा हूँ। ओके, तो आप पढ़ सकते हैं। अगर जिसको लेक्चर पसंद आए बस पढ़ लीजिए, कहीं भी पढ़े। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहला हमने क्या क्या देख, इसमें क्या क्या आता है, पूछा क्या था, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं ये भी पूछ सकता है। ड्राइंग बोर्ड हमने पढ़ लिया था। ओके, ड्राइंग पेपर। फिर बात कर ले टी स्क्वायर, जो आज हम पढ़ेंगे, यहीं से पढ़ेंगे स्क्वायर। ओके, ये 2 हमने पढ़ लिए हैं। टी स्क्वायर आज पढ़ना है, टी स्क्वायर से। फिर हमने पढ़ना है सेट स्क्वायर से। फिर हमने पढ़ना है आज प्रोटेक्टर। ठीक है, यानी कि प्रोटेक्टर मतलब प्रकार, जो आप प्रकार यूज़ करते हैं। इसका डायग्राम मैं शो कर दूंगा आपको। ओके, प्रोटेक्टर मतलब प्रकार नहीं, ये चाँदा होता है शायद, आई थिंक चाँदा बोलते हैं, क्योंकि मैंने हिंदी में पढ़ा नहीं है चाँदा। ठीक है, मिनी ड्राफ्टर, मिनी ये नहीं होता प्रकार, मिनी ड्राफ्टर। ओके, पेंसिल। देखिए हिंदी में मैं इसको समझा दूंगा सब। पेंसिल ही पढ़नी है क्योंकि इसके यहाँ तक हमने आज पढ़ने हैं। इसको आज कवर हमने इतना करना है। ठीक है, टी स्क्वायर से पेंसिल तक, यानी कि 1 2 3 4 5 टॉपिक मैंने इसमें अभी कंप्लीट करने हैं। इसके पेंसिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है जो मैं आज पढ़ाऊँगा। इसमें से आपके पास क्वेश्चन रहेंगे। फिर होता है हमारे पास फ्रेंच कर्व। फिर बात कर ले टेम्पलेट, और एक होता है तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंटल बॉक्स। कौन सा बॉक्स? इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। ओके, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। नोट करना है इसको भी। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, नोट कर लेना, 10 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। ओके, तो आज हमने टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, मिनी ड्राफ्टर और पेंसिल को देखेंगे। ठीक है, ये दोनों हम बेसिकली पढ़ चुके हैं। इसके कुछ मैं नोट लिखा रहा हूँ, फिलहाल नोट लिखिए आप, फिर हम पढ़ते हैं। ठीक है गाइस, तो कुछ सबसे पहले नोट लिख लीजिए अपने। नोट जो मैंने ड्राइंग शीट आपको बताई थी, मैं इनमें सब आपके पास डायग्राम शो कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, जिससे आपको और समझ में आए। ड्राइंग शीट बताई थी, कितने से कितने तक बताई थी? A0 से A5 तक मैंने बताई थी आपको। ओके, इसमें ट्रिक भी बताई थी, आप सीट में भी देख सकते हैं ड्राइंग शीट कैसे कैसे थी। A0 का साइज़, A1 का साइज़। ओके, तो इसमें हमारे पास इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल इसमें हमारे पास इसमें रेशियो रखा जाता है एक्स और वाई का। इसका बेसिक प्रिंसिपल रेशियो रखा जाता है किसका? एक्स रेशियो वाई का रेशियो। ये हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल है। कितना रेशियो रखा जाता है? 1:√2 का रेशियो रखा जाता है। ओके,
और x इंटू वाई बराबर कितना रखा जाता है, 1 रखा जाता है। यह हमारे पास प्रिंसिपल होता है, ठीक है। आपको इतना ही याद करना है फिलहाल तो अभी, ओके। पहला नोट ये हो गया आपके पास, जो इंपॉर्टेंट है वो करा रहा हूँ मैं। सेकंड नोट क्या होता है, एक होता है हमारे पास, एक आप ले सकते हैं यहाँ पे, एक होता है आपका टाइटल बॉक्स। कौन सा बॉक्स, टाइटल बॉक्स, ओके। टाइटल बॉक्स या फिर आप ब्लॉक भी बोल सकते हैं, ब्लॉक। क्या होता है हमारे पास टाइटल बॉक्स, आपने ड्राइंग शीट ली है या आपने क्या करा, ड्राइंग शीट ले ली, ओके। ये रफ डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे किनारे पे एक टाइटल बॉक्स आप लेते हो, जहाँ पे नाम वाम लिखते थे ना गाइस आप, नाम वाम, ठीक है। आपने अपना कौन सा आपने बनाई है ड्राइंग शीट, टाइटल बॉक्स, इसकी जो हाइट होती है और जो आपको याद होगा इसकी आपकी वृत्त होती है, कितनी ली जाती है इसकी हाइट, 65 mm, और इसकी वृत्त लिखी जाती है 170 mm, ठीक है। याद रखना इसकी हाइट कितनी, 65 mm, और इसकी वृत्त कितनी, चौड़ाई यानी कि 170 mm ली जाती है, ओके। आपको याद आ रहा होगा कुछ कुछ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है तो मैंने नोट लिखा दिया। तो हम टी स्क्वायर देख लेते हैं, ओके। अब टॉपिक के बाद में आ जाते हैं हम। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका कौन सा, टी स्क्वायर को, ओके। कैसा होता है आपने देखा होगा टी स्क्वायर, सीधे सीधे टी शेप का होगा। मैं डायग्राम भी दिखा दूंगा आपको ऐड करके, ओके। आप देख भी रहे होंगे डायग्राम में। तो टी स्क्वायर ऐसा होता है। अब ये क्या काम करता है, इस ये हमारे पास ओनली, ठीक है। ओनली क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को बताता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को शो करता है टी स्क्वायर। कौन सा, टी स्क्वायर हॉरिजॉन्टल लाइन को दिखाएगा, ठीक है। ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन को दिखाएगा, ठीक है गाइस। तो ना ये वर्टिकल को दिखाता है, वर्टिकल को भी नहीं दिखाता है, इंक्लाइंड भी नहीं दिखाएगा, ठीक है, यानी कि तिरछी रेखा, परपेंडिकुलर भी नहीं दिखाता है। ये कौन दिखाता है, ये हमारे पास मिनी ड्राफ्टर, आपने देखा होगा मिनी ड्राफ्टर, परपेंडिकुलर, इंक्लाइंड, वर्टिकल, ठीक है, इन सबको दिखाता है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लेना आप, ठीक है गाइस, आपका क्लियर हो जाएगा। अब बात कर ले हम और क्या कर, ये कैसा होता है, किस लकड़ी का बना होता है, ये जनरली हार्डवुड यानी कि कठोर लकड़ी का बना रहता है, कठोर लकड़ी का बना होता है। आपको पास यहाँ पे कांच की शेप में भी दिखाई देगा, ओके। कांच की शेप में भी होता है, कांच में भी होता है, कठोर लकड़ी के शेप में भी होता है, अलग अलग तरह से होता है। क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव आता है हार्डवुड के ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ से, ओके। तो ये कैसा, इसका डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। मैं डायग्राम बना लेता हूँ पहले। तो इस टाइप का कुछ डायग्राम होता है इसका, आपको सब दिख जाएगा, ऐड कर दूंगा मैं अपना, ठीक है। आपको किसको क्या कहते हैं यहाँ पे पूछ सकते हैं, ओके। अब ये इस टाइप का हमारे पास कुछ डायग्राम दे रखा है इनने, तो इसको कहते हैं हम ब्लेड। जो लोअर पार्ट होती है, ये हमारे पास लोअर पार्ट जो होती है इसको बोलते हैं हम ब्लेड, ओके। इसको क्या कहते हैं, ब्लेड। इसको बोला जाता है वर्किंग एज, वर्किंग एज। अगर मैं हिंदी में बात करूं इसको आई थिंक पट्टा बोला जाता है, क्या, पटल। जो नीचे वाला पार्ट है उसको ब्लेड, ऊपर वाले पार्ट को वर्किंग एज, इसको बोला था कार्यान्वित पटल, ओके। हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है हेड, इसको क्या बोला जाता है, हेड, ओके। तो ये डायग्राम हो गया आपका। और हमारे पास बात कर लें, एक क्या होता है इसमें पूछा जाता है, हेड होता है, वर्किंग एज होती है, ब्लेड होता है। 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें से कौन सा नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे आप याद कर सकते हैं, हेड, वर्किंग एज और ब्लेड। इसमें एक पेंसिल जो यूज़ करते हैं बनाने के लिए, जो लाइन ड्रॉ करने के लिए हम पेंसिल यूज़ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, किससे, पेंसिल से तो ड्रॉ करेंगे। इसमें जो पेंसिल जब ड्रॉ करते हैं, पेंसिल का एंगल कैसे रखते हैं, एंगल हम कुछ इस टाइप का पेंसिल यूज़ करते हैं ना, जैसे आप लिखोगे सीधे थोड़ा ड्रॉ कर दोगे, थोड़ा सा एंगल बनता है पेंसिल का। इसमें जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है पेंसिल, कितने, 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ओके गाइस।
तो यह हमारे पास हो गया t², ठीक है, खत्म यहाँ पे। तो ये जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिया, बाकी हम ऑब्जेक्टिव में करेंगे, ठीक है, वहाँ भी आप नोट करते रहना। अब नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट बात करें कौन सा हमारे पास सेट स्क्वायर है। सेट स्क्वायर, अब सेट स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, ठीक है, सेट स्क्वायर का भी मैंने डायग्राम शो कर दूंगा मैं आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे, सीधा आप डायग्राम देख लेना। ओके, तो ये क्या होता है, सेट स्क्वायर की बात करूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिख लेते हैं इसमें। ये राइट एंगल को निकालने के काम में आता है। कैसा, राइट एंगल, राइट एंगल के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए, राइट एंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज, कैसा, समकोण त्रिभुज। अब दूसरा क्या बनता है ऑब्जेक्टिव, ये हमारे पास पैरेलल लाइन खींचता है। कैसी लाइन खींचता है, पैरेलल लाइन, यानी कि समांतर लाइन। पैरेलल लाइन को ड्रॉ करने के काम में आता है, यानी कि समांतर रेखा को ड्रॉ करने के काम में आता है। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या बन जाता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे डायग्राम में, फिर भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये जो हमारे पास, जब आप मार्केट में जाओगे, दो हमारे पास सेट स्क्वायर मिलते हैं, एक दो, कभी भी एक नहीं देखा, दो हमें सेट स्क्वायर देते हैं, आपने जनरली देखा भी होगा। ओके, दो, जब आप मिनी ड्राफ्टर लेने गए होंगे, ओके, दो मिलते हैं यहाँ पे। इनके एंगल हमारे पास कितने रखे जाते हैं, जो एंगल हमारे पास रखे जाते हैं पहले वाले के 60 और 30, 60 और 30 कितना, 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल नापने के काम में आता है, मैंने पहले ही बता रखा। अब हमारे पास इसका जो एंगल लिया जाता है, इसका 45 90 में, यहाँ 60 90, यहाँ 45 डिग्री और 90 डिग्री में लिया जाता है। यानी कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बन जाता है आपका, अब इसमें एंगल पूछ सकता है वो। ओके, कितने कितने में होता है, 30, देखिए 30 दिख रहा होगा, 60 90, 30 60 कॉमा 90, ठीक है, कॉमा 45, लास्ट कितना 45 दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कोण की रेखाएं को बनाई जाती है, ठीक है। अब ये पूछ देता है जनरली ये किसका बने होता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि पूछा भी क्या है, ये हमारे पास बना रहता है सेल्यूलाइट या फिर प्लास्टिक का बने रहता है, ठीक है। और ये सेट स्क्वायर हमेशा दो सेटें मिलते हैं, किसका बने रहता है, सेल्यूलाइट या फिर प्लास्टिक का बने रहता है। आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा सेल्यूलाइट्स या फिर प्लास्टिक का, प्लास्टिक टाइप में सेल्यूलाइट को प्लास्टिक बोला जाता है, बना रहता है, ठीक है। और बात कर ली हमेशा दो पेयर्स में, किसमें, दो पेयर्स बोल सकते हैं, दो स्क्वायर सेट बोल सकते हैं, दो सेट में बोल सकते हैं। ओके, क्या बोल सकते हैं इसको, दो सेट में मिलेगा आपको, ठीक है। क्या इसमें बना था, राइट एंगल निकालने का काम आता है, पैरेलल लाइन निकालने के काम में आता है। ओके, पैरेलल लाइन एक दूसरे के पैरेलल, यानी कि समांतर, ये इसके समांतर हो गया, ठीक है। 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 45, डायग्राम से आपको दिख रहा होगा। और सेल्यूलाइट्स या फिर प्लास्टिक से बना रहता है, ठीक है, दो साइड में बनाए जाते हैं। अब हम बात कर लें किसकी, अब ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। एक होता है हमारे पास बिग कंपास। कैसा कंपास, बिग कंपास, ठीक है। और लाइक करते रहिए गाइस अगर आप वीडियो अच्छी लग रही है, क्योंकि इससे हम मोटिवेट रहते हैं। ओके, बिग कंपास, इसकी खाली इसकी डायमेंशन याद करिए, ज़्यादा नहीं, डायमेंशन यानी कि माप, आई थिंक माप कहते हैं इसको, ठीक है। कितनी रेखी आती है, 15 सेंटीमीटर। कंपास मतलब प्रकार, ठीक है, कंपास मतलब प्रकार। आपने देखा होगा 15 सेंटीमीटर जनरली हम इसकी ली जाती है, आपको डायग्राम में दिख जाएगा सब, जिससे आपको याद रहे। एक बिग कंपास होता है, एक होता है आपका डिवाइडर। कौन सा होता है, डिवाइडर। ओके, ये भी हमारे पास, इसकी भी क्या होती है, डायमेंशन कितनी ली जाती है, डायमेंशन, इसकी भी डायमेंशन 15 सेंटीमीटर ली जाती है, ठीक है।
डिवाइडर का मतलब क्या होता है कि एक मान लीजिए आपके पास सीट है, ड्राइंग सीट, इसको बराबर बराबर भागों में बांटने का काम होता है। बराबर बराबर भागों में, ये भी हमारे 15 15 15 15 लीजिए, ठीक है। तो ये क्या काम करती है, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट में जाता है, स्मॉल डिस्टेंस को डिवाइड करता है, यानी कि छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस को डिवाइड करता है। कैसे? स्मॉल डिस्टेंस को डिवाइड यानी कि भाग कर, डिवाइड मतलब उसको तोड़ता है, डिवाइड करता है। ओके, तो ये आपके पास देख लो डायमेंशन कितनी होती है, ज़्यादा है नहीं। अब कंपास का काम ही आपने देखा होगा, प्रकार का काम क्या होता है, इसका काम तो होता है रेडियस, यानी कि रेडियस का सर्कल खींचना, ठीक है। आपने देखा होगा सर्कल खींचता है कैसा, रेडियस, रेडियस का यहाँ से रेडियस इतनी होती है इसकी, ये आपने रेडियस देखी होगी आर। यहाँ पे हम प्रकार रखते हैं बीच में, और एक पेंसिल, यहाँ पे हम पेंसिल लगा देते हैं, आपने प्रकार यूज़ करा होगा, तो यहाँ पे हम प्रकार को रखते हैं, तो ये क्या करता है, सर्कल खींचता है, इसकी रेडियस का सर्कल बनाता है, ठीक है। तो इसका एक काम होता है। नेक्स्ट की बात करें हम, अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बन जाता है आपका मिनी ड्राफ्टर। अपने कॉलेज में भी यूज़ करा होगा मिनी ड्राफ्टर, आपको डायग्राम में भी दिख जाएगा। ओके, तो मिनी ड्राफ्टर, इसका सबसे अच्छा काम क्या होता है, टी स्क्वायर, सेड स्क्वायर, प्रोटेक्टर, ठीक है, जो भी हमने अभी तक पढ़े थे, इसमें इनकी ज़रूरत नहीं होती। किसकी ज़रूरत नहीं होती मिनी ड्राफ्टर में? जो भी टी स्क्वायर इंपॉर्टेंट बन जाता है, टी स्क्वायर, सेड स्क्वायर, ओके, और प्रोटेक्टर मतलब चांदा। प्रोटेक्टर का हमें यूज़ नहीं होता है इनमें, इनका यूज़, इसका भी यूज़ नहीं होता है, इसका भी यूज़। जहाँ मिनी ड्राफ्टर का काम क्या होता है, एक बिग बॉस जैसा काम होता है इसका, ये सिंगल होता है, ठीक है। इसमें ज़रूरत नहीं होती, टी स्क्वायर की भी ज़रूरत नहीं होती, सेट स्क्वायर की भी जरूरत नहीं, प्रोटेक्टर की भी ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, ओके। ज़रूरत नहीं होती है। अब जिन भी स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आ रहे थे और व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे हिंदी में कराइए इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो मैं हिंदी में ही आपके पास थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में ला रहा हूँ, एक्सप्लेन में हिंदी में कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ को टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश में ही आपको देखने होंगे, ठीक है। तो प्रॉपर हिंदी तो हो नहीं पाती, क्योंकि टेक्निकल टर्म कभी चेंज नहीं होते। टी स्क्वायर को टी स्क्वायर ही बोलेंगे, ओके। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही बन जाता है, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर की जरूरत इसमें नहीं होती। किस में नहीं होती? इसमें, ओके। अब हमारे पास अगला ऑब्जेक्टिव क्या बन जाएगा इसमें, अगले ऑब्जेक्टिव की बात कर लूँ मिनी ड्राफ्टर में, ठीक है। टेम्परेरी पर्पस के लिए हम क्लैंप को हमारे पास यहाँ पे यूज़ करते हैं। मिनी ड्राफ्टर क्या होता है, टेम्परेरी पर्पस के लिए यूज़ किया करते हैं, ठीक है। पर्पस के लिए, सॉरी पर्पस नहीं, टेम्परेरी पर्पस के लिए क्लैंप द्वारा हम बांध लेते हैं, क्लैंप द्वारा हम उसको कहते हैं बांध लेते हैं, ठीक है। अब कैसे होता है, आपने मिनी ड्राफ्टर देखा होगा। मिनी ड्राफ्टर कुछ अगर मैं बनाऊं तो खाली वो बनाऊंगा रफ डायग्राम टाइप का, ठीक है गाइस। तो आप समझ जाना मिनी ड्राफ्टर को, अगर आपने देखा भी होगा यूज़, आप भूल गए होंगे तो फिर भी आपको याद आ सकता है। फिर भी मैं डायग्राम तो शो कर दूंगा लास्ट में, ठीक है। कुछ इस टाइप का मिनी ड्राफ्टर आपने देखा होगा कॉलेज में, ओके। तो ये हमारे पास 90 डिग्री के लिए बने रहता था, ओके गाइस। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक होता है हमारे पास क्या होता है, लॉकिंग नोब, जिसको लॉक कर देते थे हम। यहाँ पे हम टेबल को रख देते हैं, यहाँ पे हमारे पास लॉकिंग नॉक होता था, ओके, जिससे हम लॉक कर देते थे चेयर में, मतलब सॉरी टेबल में हम लॉक कर देते, ठीक है। अब ये इसको हमारे पास कितना एंगल, 0 से 360 डिग्री का एंगल हम रखते हैं, 0 से
360 डिग्री का एंगल लगता है किसमें, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा यहाँ से लॉकिंग नॉब में। ओके, और ये हमारे पास दो स्केल जो होती है मैनुअली परपेंडिकुलर होती है, याद रखना मैनुअली परपेंडिकुलर होती है, यानी कि लंबवत होती है। लिख देता हूँ मैं, 2 स्केल मैनुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ मिनी ड्राफ्टर के हैं। ठीक है, मिनी ड्राफ्टर का कुछ काम है, और इसमें कुछ नोट लिख दीजिए आप। पहला तो होता है टी स्क्वायर सेट स्क्वायर प्रोटेक्टर यूज हैं टेम्परेरी पर्पस के लिए। हम क्लैंप द्वारा, क्लैंप यहाँ पे होता है, क्लैंप द्वारा हम इसको बांध सकते हैं, क्लैंप और नोब। और आपने देखा लॉकिंग नोब, लॉकिंग नोब देखा है, यहाँ पे होता है जो हम क्या करते हैं, टेबल है, टेबल में हम फिट कर देते हैं, यानी कस देते हैं। यहाँ पे कुछ एंगल लगता है, कितना एंगल रखते हैं हम कॉलेज में, जो हम यहाँ पे एंगल रखते थे, तो ये 0 से 360 डिग्री का एंगल रखा जाता था। इसमें 2 स्केल म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, कितने टॉपिक, 1 2 2 3 4 चीज़ें आपने याद करनी है, कुछ नोट में लिख लीजिए। नोट इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जो आया भी गया है। ठीक है, तो आप नोट लिख दीजिए। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड और परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या करते हैं, इसमें किसी भी एंगल पे हम लाइन को खींच सकते हैं। मिनी ड्राफ्टर में हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, और इंक्लाइंड हम कॉमा परपेंडिकुलर समांतर, इंक्लाइन मतलब तिरछा, परपेंडिकुलर कुलर। ठीक है, हम इसमें किसी भी एंगल में, कोई भी एंगल लीजिए आप, किसी भी एंगल में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास नोट 1 हो गया। अब नोट 2 लिखिए। नोट 2 की बात कर लें हम, लॉकिंग नूब को, जो आपने अभी लॉकिंग नूब देखा था, एडजस्टमेंट प्रोटेक्टर हेड कहते हैं उसको, जो हमने क्या पढ़ा था, लॉकिंग नूब नूब को एडजस्टमेंट स्टेबल प्रोटेक्टर हेड भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने अभी देखा है, कौन सा देखा है, लॉकिंग नोब। यहाँ पे हमारे पास लॉकिंग नोब हो गया है, क्योंकि इसको एडजस्टमेंट या फिर एडजस्टेबल प्रोटेक्टर हेड भी बोला जाता है। ओके, तो ये आपने नोट में लिख दिया होगा। नेक्स्ट की बात करें हम, प्रोटेक्टर मतलब चांदा। ठीक है, प्रोटेक्टर मतलब क्या हुआ, चांदा। अब चांदा आपने दो तरह से लिया होगा, मैं डायग्राम भी शो कर दूंगा, पहले ही बता रहा हूँ। दो तरह से आपने मिनी ड्राफ्टर में चांदी का यूज़ किया होगा जब आपने मिनी ड्राफ्टर, एक होता है सेमी सर्कुलर, एक होता है सर्कुलर पूरा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे दो तरह के चांदे होते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन ही ये बन जाता है हमारे पास कि ये बना किससे होता है, प्लास्टिक का बने रहता है, या फिर हम इसको ही बोलते हैं सेल्यूलॉइड्स बोला जाता है, सेल्यूलॉइड्स, या फिर हम बोल सकते हैं प्लास्टिक का बना रहता है। ठीक है, और हमारे पास शेप कैसी, सेमी सर्कुलर और सर्कुलर भी हो सकती है, बट जनरली सेमी सर्कुलर हम यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लें इसके जो निशान होते हैं, इसके जो यहाँ पे निशान होंगे ना कहीं, यहाँ पे हमारे पास निशान होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया तुम्हारे पास 0 डिग्री, यहाँ पे 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री हो गए। जो ये निशान होते हैं वो कितना ले जाता है, वो ले जाता है
कितना 1 डिग्री से 0.5 डिग्री तक की दूरी होती है। कितनी? 1 डिग्री से 0.5 डिग्री तक की इसकी दूरी होती है, इन दोनों के बीच की दूरी होती है। ओके, तो किसी भी वृत्त की परिधि एक समान रूप से विभाजित कर सकते हैं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना आपको यहाँ इंपॉर्टेंट रखना है। लिख लेते हैं नोट इसका, ठीक है, क्या क्या बोल रहा है नोट। अब हमारे पास सबसे पहले सेल्यूलोइड्स या फिर प्लास्टिक का बने रहता है। जैसे हमारे पास सेल्यूलोइड सेट स्क्वायर का ही बना था, ठीक है, मार्केट से आप देखा होगा, जो 30, 60, 90, 45 डिग्री के बनाते हो आप। तो इसमें क्या क्या नोट है इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं फिलहाल। शेप कैसी होती है? जनरली शेप इसकी हम लेते हैं, इसमें जनरली यूज हम कौन सी? सेम ही सर्कुलर शेप यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिव में आएगा सेमी सर्कुलर लगाना। ओके, सर्कुलर भी यूज़ करते हैं, दो तरह की यूज़ करते हैं ना, ज़्यादातर हम इसका यूज़ करा जाता है। ओके, तो तब हम सेमी सर्कुलर शेप कह देते हैं। अब इसमें हमारे पास एंगल कितना होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो तरह का होता है। एंगल पूछा तो एंगल हमारे पास होता है 0 से 180 डिग्री भी होता है, और 0 से 360 डिग्री होता है। अब हमारे पास 0 से 180 डिग्री और यही 0 से 360 डिग्री दो तरफ से हो गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब जिसने नहीं करा पहले कर लीजिए उसको। ओके, एंगल भी बात हो गई। अब हमारे पास कुछ डिस्टेंस की बात, जो मैंने डिस्टेंस बताई थी, दूरी कितनी दूरी होगी, डिस्टेंस इनके बीच की दूरी कितनी होगी, इनके बीच की दूरी कितनी ली जाएगी प्रोटेक्टर में? 1 से 1 डिग्री से 0.5 डिग्री तक की बीच की दूरी रहते हैं, तक की बीच की दूरी रखते हैं या लेते हैं, ठीक है। तो यह आपके पास कुछ प्रोटेक्टर से क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, तो आप इनको नोट कर लीजिए, 4 तरह के इसमें बन जाएंगे। अब नेक्स्ट की बात करें हम, कुछ नोट लिख लीजिए आप। चलिए बाद में कराऊंगा नोट, ठीक है, क्योंकि कुछ सारी हौच पौच हो जाएगी, फिर आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, इतना अच्छे से आई थिंक कोई पढ़ाएगा भी नहीं आपको, ठीक है। आप नहीं तो किसी चैनल में जाके देख लीजिए। अब हम बात कर लें जो वेरी 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 आपके पास इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको छोड़ के मत जाना। एक ड्राइंग पेपर, स्केल, पेंसिल, इनको तो छोड़ के बिल्कुल मत जाना। अब आ जाता है आपका पेंसिल। क्या आ जाता है? पेंसिल कौन सी होती है? पहले हम इनके बारे में आप सुन लीजिए, ठीक है, फिर लिखते हैं, ठीक है। पेंसिल क्या होती है? एक होती है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल। हमारे पास पेंसिल में क्या क्या यूज़ किया जाता है? एक होता है हाई ग्रेड की पेंसिल यूज़ की जाती है। कौन सी? हाई ग्रेड की पेंसिल यूज़ की जाती है। और शार्पनर होता है, शार्पनर यूज़ करते हैं, ठीक है। एक सैंड पेपर यूज़ करा जाता है। तो इसमें हमारे पास होते हैं अलग अलग पेंसिल होती है, ठीक है। कुछ पेंसिल होती है बी ग्रेड की होती है, कुछ एच ग्रेड की होती है, कुछ एच बी ग्रेड की होती है। बी ग्रेड की पेंसिल हमारे पास जनरली क्या होता है? बी मतलब क्या हो गया? ब्लैक। ब्लैक मतलब क्या हो गया? लाइट वेट, यानी कि सॉफ्ट, ओके, जिसको आर्टिस्ट भी यूज़ करते हैं। एच क्या होता है? एच मतलब हो गया हार्ट होगी, हार्ट मतलब उसका हार्ड होगा, ठीक है। हार्ड पेंसिल होगी, मतलब बहुत ही कठोर पेंसिल मानी जाएगी वो एच, ठीक है। तो एच बी ग्रेड क्या होता है? ना तो कठोर होती है, ना ही हमारे पास जनरली सॉफ्ट होती है, ओके। तो हमारे पास जनरली बी, 2B, 3B, 4B, HB, H, 2H, 3H, 4H तक पेंसिल ली जाती है। इनके यूज़ भी देखेंगे, आइए देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो हमने क्या बताया? पहला पॉइंट, इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमारे पास क्या होता है? 3 तरह का होता है। कितने तरह का? 3 तरह का हमारे पास यूज़ किया जाता है जब हम ड्राइंग बनाते हैं ना आप। एक तो हमारे पास सबसे पहले ड्राइंग शीट तो हो गई आपकी, ठीक है। एक हम पेंसिल लेते हैं, कौन से? हाई ग्रेड की पेंसिल लेते हैं, ठीक है, हाई ग्रेड की पेंसिल लेते हैं, इसको अलग से दिखा देते हैं। दूसरा आप दे देते हैं शार्पनेस, शार्पनर मतलब कटर, शार्पनर मतलब कटर, ठीक है, कटर। और जो एक होता है हमारे पास सैंड पेपर। सैंड पेपर काम क्या होता है? इसको रेगमाल भी बोलते हैं। आपने रेगमाल बहुत यूज़ किया होगा दीपावली में भी, ठीक है। यहाँ पे अलग है, दीपावली में क्या, दीवार में हमारे पास अनयूजेबल, यानी कि दीवार में जो सॉइलिंग आ जाती है
ठीक है, उसको निकालने काई आ जाती है, एल्गे आ जाता है, उसको रिमूव करने के लिए हम रैगमाल का यूज़ किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे किसके लिए रैगमाल का यूज़ किसके लिए कर रहे हैं? पेंसिल की नोक को तीखा बनाने के लिए रैगमाल का यूज़ करते हैं। 3 तरह का यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास कोई ग्रेड होते हैं, हमारे पास एक आपके पास बी ग्रेड होती है, ठीक है, बी ग्रेड, एक बोल सकते हैं आप एच ग्रेड, एक बोल सकते हो आप एच और बी दोनों मिला के एच बी ग्रेड बोल सकते हो। ओके, तो देख लेते हैं बी ग्रेड की। ये हमारे पास क्या है? पेंसिल है, पेंसिल। बी ग्रेड की पेंसिल, एच ग्रेड की पेंसिल, एच बी ग्रेड की पेंसिल, इसी से बनती है 2H 4H और फिर अलग अलग बन जाती है। बी मतलब क्या हुआ? ब्लैक। ये भी जनरली पूछा जाता है, बी मतलब ब्लैक, ठीक है। ब्लैक मतलब क्या होता है? सॉफ्ट पेंसिल का हम यूज़ क्या करते हैं? सॉफ्ट पेंसिल होती है, कौन सी होती है? सॉफ्ट पेंसिल होती है, ठीक है। एज मतलब क्या हो गया? हार्ड, हार्ड पेंसिल, हार्ड पेंसिल यानी कि कठोर पेंसिल, ठीक है। एज भी क्या हुआ? ना तो सॉफ्ट ना ही हार्ड पेंसिल होती है, ठीक है। तो आप इनको याद रखे रहना। तो इनके हम देख लेते हैं कुछ हमारे पास कौन कौन सी पेंसिल होती है। कौन कौन सी पेंसिल बताई थी मैंने आपको? एक बी बताई थी, ओके, बी, 2B, 3B, 4B, फिर HB, फिर H, 2H, चलिए BH, ठीक है, होती है हमारे पास ये पेंसिल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा क्वेश्चन यहाँ से। 3H और 4H। अब हम यहाँ से जैसे जैसे आगे को बढ़ेंगे आपके पास पेंसिल क्या होगा? हार्ड होती रहेगी, मतलब कठोर होती रहेगी। ये सबसे ज़्यादा सॉफ्ट, सॉफ्ट, वेरी वेरी सॉफ्ट है, वेरी वेरी सॉफ्ट, ठीक है। और एच की बात कर ले, फिर हार्ड वुड कहते हैं इसको, हार्ड पेंसिल, हार्ड पेंसिल। फिर 2H उससे भी हार्ड होगी, कठोर, उससे भी हार्ड, ठीक है, पेंसिल। अब जनरली इसकी इसकी बातें कर लेते हैं हम। और एच बी हमारे पास जनरली पूछी जाती है। एच बी यहाँ पे मैंने आपको लिखा है नहीं, एच बी है ना, एच बी जनरली पूछी जाती है, तो इसको अलग से मैं आकर दिखा देता हूँ। एच बी का क्या हो गया है? एच बी मीडियम हार्ड पेंसिल होती है। कौन सी? मीडियम हार्डनेस पेंसिल से डिनोट करते हैं। इसे आपको देखेगा नहीं है, मीडियम हार्डनेस, ये पूछा गया है हमारे पास, मीडियम हार्डनेस पेंसिल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम इसके यूज़ देख लेते हैं, अलग अलग यूज़, एक एक करके यूसेज इनके देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले एच बी का देख लेते हैं क्या क्या होती है एच बी, फिर हम देख लेंगे एच का, फिर वहीं देख लेते हैं हम 2H का, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं एच बी, एच और 2H जनरली जो पूछे जाते हैं वही बता रहा हूँ। ओके, सबसे पहले एच बी को हम देख लेते हैं। तो एच बी हम देखते हैं, तो इसमें कुछ नोट लिख लीजिए एच बी के। तो एच बी क्या होती है? मैंने अभी बताया था आपको, मीडियम हार्डनेस पेंसिल होती है। जनरली इससे क्वेश्चन क्या बनता है? कैसी होती है? अगर हमारे पास अभी हमारे पास रिसेंटली में आया था सॉफ्ट ग्रेड टाइप की होगी, जिसमें हमारे पास एच बी ना तो हमारे पास सॉफ्ट है ना ही हार्ड है, ठीक है, पेंसिल। तो सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल होती है, जिसमें हमारे पास कहाँ पे यूज़ किया था? यूज़ कहाँ पे यूज़ करी जाएगी? बॉर्डर लाइन, लेटर्स में, जो लेटर्स लिखते हैं हम लेटर्स में यूज़ करते हैं। स्केचिंग में यूज़ कर सकते हैं, स्केचिंग मतलब किसी की स्केच करना, ठीक है, यूज़ करते हैं एच बी का। अब बात कर लूँ मैं, यदि हमने, ये तो पहला हो गया, दूसरे की बात करूँ, ओनली एच की बात कर लूँ, आपको पता है अभी बताया था मीडियम ग्रेड, ठीक है। ये हमारे पास जो बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन में पूछे गए हैं, मीडियम ग्रेड टाइप की होती है, मीडियम ग्रेड, ठीक है। एक एक चीज़ नोट करना, ठीक है।
ये बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, ध्यान रखना। और विजिबल आउटलाइन के लिए यूज़ किसके लिए करते हैं, यूज़ जहाँ पे हमारे पास विजिबल होगी आउटलाइन, विजिबल आउटलाइन, जहाँ पे आउटलाइन दिखेगी, ठीक है, विजिबल मतलब दिखना, दिखाई देना, इसका मतलब आउटलाइन आपने देखी होगी, आउटलाइन किसी को भी ड्रॉ कीजिए, उसका आउटलाइन बार बार आउटलाइन होती है। विजिबल एजेस, फिर बात करें बाउंड्री लाइंस के लिए यूज़ की जाती है। फिर एक और होती है हमारे पास, एक और बताई थी मैंने आपको, एक होती है 2H, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2H। ओके, ये कैसी होती है, ये हार्ड ग्रेड की होती है सबसे ज़्यादा, अभी उन्हें बताता ना हार्ड ग्रेड, ये पूछा भी गया है राजस्थान जेई में। इसका यूज़, इसका क्या देख लीजिए, यूज़ कहाँ पे यूज़ की जाती है। ओके, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइन में, कंस्ट्रक्शन लाइन में आपने ऑटोकैड किया होगा, कंस्ट्रक्शन लाइन लंबी लंबी सी आती है, ठीक है, देखा वो कंस्ट्रक्शन लाइन में। फिर ऑटोकैड भी करेंगे अभी हमारे पास ये, और लगभग लगभग ये हमारे पास 5-6 लेक्चर और बचे हैं, ठीक है। डायमेंशन लाइन में और लीडर में, लीडर लाइन में, और कौन सी एक्सटेंशन लाइन में यूज़ करते हैं, और कौन सी सेंटर लाइन, देखिए इंपॉर्टेंट है तब मैं इतना ज़्यादा लिखा रहा हूँ इसमें। और कौन सी लाइन में, सेंटर लाइन होगी, हिडन लाइन में इंपॉर्टेंट, हिडन लाइन इंपॉर्टेंट बन जाती है, सेंटर लाइन, सभी लाइन इंपॉर्टेंट है गाइस। यूज़ किया जाती है 2H भी। हैचिंग लाइन में यूज़ की जाती है, किसमें, हैचिंग लाइन में यूज़ करी जाती है। ओके, तो ये जनरली इसमें यूज़ करी जाती है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पेंसिल। टाइप्स ऑफ पेंसिल कितने तरह की होती है, 2 टाइप से होती है, कितने याद रखना, 2 टाइप की होगी। ओके, कौन कौन सी होती है, कोनिकल, पॉइंटेड, पॉइंट, और कौन सी चीज, पॉइंटेड पेंसिल, चेसल पॉइंटेड पेंसिल। ये पेंसिल लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, पेंसिल होगा यहाँ पे, पेंसिल। तो गाइस हम देखेंगे इसको कल देखेंगे, क्योंकि अभी खींचा तो बहुत लंबा हो जाएगा ये, इसको हम कल देखेंगे। ओके, थोड़ा थोड़ा आप रिवीजन भी करते रहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। और एग्ज़ाम कब होगा ये भी बता देता हूँ आपको। एग्ज़ाम कह रहे हैं, देखिए अपनी अपनी तैयारी करते रहिए अभी से। आप इंजीनियरिंग और ड्राइंग को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, पहला जल्दी जल्दी ख़त्म कर दीजिए दिसंबर से पहले, फिर रिवीजन भी करना है आपने, ठीक है, फिर आपको लास्ट में रिवीजन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। फिर ऑटोकैड को, फिर तीसरे में आप ब्रिज एंड कलवर्ट को, ठीक है, चौथे में जो इम्पोर्टेंट रेलवे, ठीक है, पांचवें में आप कारपेंट्री, ठीक है, ये हमारे पास कितने मार्क्स से देखी जाएगी मैं बताता हूँ, ठीक है। फिर छठे में हम बिल्डिंग प्लानिंग, ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग ड्राइंग तो UPPCL वालों के लिए भी काम आएगी। जितने भी हमारे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग आ रही है ना, सब जगह काम आएगी, ये हमारे पास सब जगह काम आएगी, ठीक है। मैं इतना डीप पढ़ा रहा हूँ कि सब जगह काम आने वाली है। जो ये हमारे पास कितने 6, एक था हमारे पास, आई थिंक सातवें में एक और था, कुछ याद नहीं आ रहा, सिलेबस में कुछ दिया था, तो वो भी आपने इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। ये जनरली हमारे पास स्टूडेंट
स्टूडेंट इन्हीं में पीछे हो जाएगा, ठीक है, पीछे होगा, ठीक है, होगा। यहाँ पे आप क्या कीजिए, ITA वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं इन चीज़ों में, ठीक है। ये मैं आपको इतने ज़्यादा पढ़ा दूंगा कि यहाँ से बाहर कुछ नहीं आ सकता। इसके बाद हम बात करेंगे ऑटोकैड की, फिर कारपेंटर की, फिर ब्रिज की, फिर रेलवे की, बिल्डिंग प्लानिंग की, ठीक है। ऐसे ऐसे टॉपिक उठाएंगे जो कोई नहीं पढ़ा रहा, जो सिर्फ हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये आपका कितने दिन में, लगभग 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा विद डिटेल में और MCQ के साथ। अगर आपने साथ दिया तो हमारा सब्सक्राइब में, किसमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करिए, शेयर करें, 3 काम आपको करने पड़ेंगे, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। अगर आपने इतने काम नहीं कर पाए तो मैं छोड़ दूंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग और ऑटोकैड पढ़ा के छोड़ दूंगा, ओके। क्योंकि मुझे कई स्टूडेंट ने बोला था कि पढ़ाइए करके, फिर उसके बाद इसके MCQ करेंगे हम, साथ साथ इनके MCQ भी करके आएंगे। और MCQ इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कि इसी MCQ से आपके पास 100% क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अब आपकी देख लीजिए, अगर आपने 3 चीज़ करे, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं रहता है कि इतना करूं, ठीक है। अभी सब्सक्राइबर भी नहीं हो पा रहे हैं, ना व्यू ज़्यादा आ रहे हैं, ओके। व्यू तो तब भी सही आ रहे हैं, आपने सपोर्ट बहुत किया है। तो आप लगता है शेयर नहीं कर रहे, इसको शेयर करिए। हमारे पास 7 टॉपिक ऐसे कराएंगे जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और MCQ के साथ बनेंगे और डायरेक्ट बनेंगे, और देखेंगे हम बेहतर तरीके से तैयारी। अब कुछ और बता देता हूँ मैं आपको। TSDC के लिए मैं क्या करूँ, मैथ स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसमें उठाएंगे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन, पहला। दूसरा, इसी के साथ नंबर सिस्टम प्लस स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के कुछ क्वेश्चन लाने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आएंगे। TSDC के लिए एग्ज़ाम में क्या आएंगे, डायरेक्ट पूछेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसी सीरीज से दिख जाएंगे अगर आपने प्रॉपर देखे, नंबर सिस्टम और स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अब हमारे पास अगर आपको शॉर्ट्स नोट्स चाहिए, 9149302924, बहुत से बच्चों को मैंने शॉर्ट्स नोट्स दे दिए हैं, ठीक है। अब मैं शॉर्ट्स नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आप अगर व्हाट्सएप में मेरे से मैसेज करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, शॉर्ट्स नोट्स आपको प्रोवाइड मिल जाएंगे वहाँ पे। और वो भी 5-6 पन्नों के, यानी कि 10 पेज से ज़्यादा नहीं है, जो TSDC जैसे एग्ज़ाम और ड्राफ्टमैन के लिए सफिशिएंट एग्ज़ाम के लिए रहेंगे, ठीक है। तो आप अपने शॉर्ट्स नोट्स तो फटाफट देखिए, चाहे ब्रीफ इंजन लीजिए, रेलवे के लीजिए, ठीक है। जो मेरे पास होंगे प्रोवाइड करा दूंगा, आप व्हाट्सएप में मुझसे जुड़ जाइए फटक से, ठीक है, मैसेज कर देना, ओके। ये फ्री में नोट्स दे रहा हूँ मैं, फ्री में है नोट्स, ठीक है, जिससे अपनी तैयारी बेहतर करिए। और बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू गाइस।